पीके यानी प्रशांत किशोर नाम ही काफी है, इसीलिए तो कई नेताओं से ही ठगी मारने चला था शातिर गैंग अगले चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर। इसे कोरोना का साइड इफेक्ट ही कह सकते हैं कि पिछले साल के कोरोना काल की तरह इस बार भी शातिर ठगों के गैंग हर फील्ड में एक्टिव है। ऐसे ही एक शातिर गैंग ने पंजाब के कई कांग्रेसी दिग्गज नेताओं से ठगी मारने की साजिश रची थी। वह शायद कामयाब भी हो जाते अगर उन्होंने गलत शिकार ना चुने होते। सीधे तौर पर कहें तो राजनीति में रहते हुए ही हर इंसान का रंग पहचानने के माहिर नेता ऐसे शातिर ठगों के झांसे में आने से बच गए। पार्टी सूत्रों की माने तो ज्यादातर सीनियर कांग्रेसी नेताओं ने बचाव हो जाने की वजह से इस मामले में पुलिस या पार्टी हाईकमान में कोई शिकायत नहीं दर्ज की, जबकि एक महिला ने इस मामले में शिकायत कर खुलासा कर दिया, वरना ये मामला यूं ही दब जाता। मालूम हो कि सुनाम की कांग्रेस की हल्का इंचार्ज दमन थिंद बाजवा को पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट मिला था। बताते हैं कि तब पंजाब कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके की सिफारिश पर ही उनको टिकट मिला था। बताया जाता है कि बीते दिनों कांग्रेस हल्का इंचार्ज थिंद को एक फोन कॉल आई थी, जिसमें खुद को प्रशांत किशोर बताने वाले शख्स ने उनको अगले विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने का ऑफर रखा। उन्होंने तब उस कॉल पर भरोसा भी कर लिया। इसके बाद भी फिर उसी शख्स ने फोन करके टिकट दिलाने के लिए बार बार लगातार 7 लाख रुपए की डिमांड रखी। बस इसी बात पर थिंद को शक हो गया कि यह झूठा कौन है और कोई नौसरबाज उनसे ठगी करने की कोशिश कर रहा है। इसे लेकर उन्होंने स्थानीय पुलिस के डीजीपी के अलावा कांग्रेस हाईकमान को भी ये जानकारी दे दी। उधर पुलिस ने मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण तत्काल नामालूम ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि दूसरी तरफ मामला सत्ताधारी पार्टी का होने के कारण इस मुद्दे पर हलचल कायम है। कांग्रेस हाईकमान ने भी पूरे पंजाब में पड़ताल शुरू की कि कहीं और तो इस शातिर नौसरबाजों ने किसी कांग्रेसी नेता को टिकट के नाम पर ठगा तो नहीं है। नतीजन कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया जिससे इस तरह पीके के नाम पर ठगी की कोशिश की हो। हालांकि दिलचस्प पहलू ये रहा कि भले ही ठग कितने ही शातिर हों, वह पंजाब के किसी कांग्रेसी नेता से ठगी करने में कामयाब नहीं हो सके। सूत्रों की माने तो इस शातिर ठगों ने बकायदा तगड़ा होमवर्क किया था। कई ऐसे नेताओं की लिस्ट बनाई थी जो टिकट लेने के चाहवान हैं, लेकिन उनके अपने विरोधी धड़े द्वारा टिकट कटवा दिए जाने का खतरा रहा। ऐसे नेताओं की भी लिस्टिंग की गई जो चुनाव जीत सकते हैं, टिकट के दावेदार भी हैं, लेकिन पार्टी में फिलहाल साइडलाइन में है। ऐसे महत्वाकांक्षी नेताओं को भी इस सूची में शामिल किया गया था जिन्होंने हाई कमान तक पहुंचने वाले किसी गॉडफादर की तलाश में इधर-उधर संपर्क किया था। उनके पास ठीक ठाक पैसा भी था। टिकट के लिए ऐसे चाहवान पार्टी फंड के नाम या टिकट दिलाने वाले के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करने को तैयार भी हैं। बताते हैं कि इसी लाइन पर काम करते हुए ठग्गों ने राज्य में मंत्री रहे सीनियर कांग्रेसी नेता जोगिंदर सिंह मान, महेंद्र सिंह केपी, अमरजीत सिंह समरा समेत कुछ और नेताओं से संपर्क किया था। ठग्गों को पकड़ना मुमकिन तो है, मगर शातिर कम नहीं है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन इस मामले में पूरी तरह सक्रिय है। आला अफसरों की हिदायत पर पुलिस के साइबर सेल ने बाकायदा जांच कर ठगी के सेंटर की लोकेशन भी पता लगा ली थी। बताते हैं कि जालंधर के शहरी इलाके से ही फोन किए गए थे। राज्य के पूर्व मंत्री अजीत सिंह समरा ने तो इस गैंग को पकड़ने के लिए बाकायदा सौदेबाजी भी कर ली थी। दरअसल इन ठग्गों ने जिन नेताओं को शिकार बनाया था उनको तय जगह पर बुलाया भी था। शायद शक हो जाने पर ठग गैंग के मेंबर मौके पर नहीं आए। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और मुखबिरों का नेटवर्क उनकी तलाश में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज़।